तुमने कहा था कि कोई वस्तु दे दो, उसके बदले तुम पैसा दोगे, लो वस्तु, लाओ पैसा दो। पुरंदरदास ने जैसे ही देखा, ये तो मेरी पत्नी का ही नाक का कांटा है, तुम कहां से लाए? बोले इससे तुमको क्या, तुमने कहा था कि वस्तु दो और धन ले जाओ, वस्तु दे दी, अब धन दे दो। भैया ठाकुर जी जैसा स्क्रिप्ट राइटर नहीं देखा मैंने। आपकी बंबई नगरी में एक से एक राइटर होंगे, एक से एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर होंगे, बट ठाकुर जी जैसा कोई नहीं है। हम आप सबकी स्क्रिप्ट इतनी खतरनाक लिख रखी है उन्होंने, कल क्या हो जाए पता नहीं, कुछ पता नहीं है, कब कहां किसके कैसे मोड़ देते हैं। जय हो। ये डायरेक्टर हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, लेकिन जैसे वो एक होता है ना, ये तो चलो स्क्रिप्ट वगैरह इन्होंने लिखी, डायरेक्ट आदि इन्होंने की, पर कई बार एक्टर को अपने परफॉर्मेंस देने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, तो एक अब मेरे को पता नहीं है इतना ज्यादा, पर कोई सहायक डायरेक्टर भी होता है ना, वो आके समझा दे तुम ऐसा करोगे तो भक्तजन जो है ये सहायक डायरेक्टर हैं, ये आकर के संभालते हैं। बोले घबराओ नहीं, ठाकुर जी ने स्क्रिप्ट भले ही खतरनाक लिखी है, लेकिन तुम कर सकते हो। इन भक्तों के चरित्र से हमको एक बल मिल जाता है, हमको एक राह मिल जाती है, हमको थोड़ा संबल मिल जाता है, और हम अपनी जीवन की इस मूवी में अच्छा निर्वहन कर लेते हैं। लिखा ठाकुर जी नहीं है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। तो ठाकुर जी पहुंच गए, वो नाक की बाली दे दी, नाक का कांटा दे दिया, बोले लो वस्तु लो, पैसा दो। तो पुरंदर को यह बात पता है कि मेरी पत्नी स्वभाव से बड़ी दयावान है, और उसी ने दया करके बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी आज्ञा के अपनी नाक की एक कांटा निकाल करके दे दिया। इसको तो मैं पैसा दे देता हूं, लेकिन आज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। भगवान को जितना जरूरत थी उतना पुरंदरदास ने दे दिया, और उस नाक के कांटे को अपनी तिजोरी में रख के ताला लगा करके, और दुकान में जो काम करते थे सबसे कहा आप सबकी छुट्टी है, जाओ। सेठ जी अभी तो समय हुआ नहीं, नहीं आज जाओ। और ताम्रवर्ण हो रहा था मुक्का, आज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा।